विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। 10 नगर निगम में 9 पर बीजेपी को सीधे जीत मिली है, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। कांग्रेस के हाथ लगा तो सिर्फ 0। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सीट से कौन चुनाव जीता है और 10 शहरों में 7 महिलाएं नई मेयर बनी हैं। हरियाणा में मेयर को सरकार मासिक मानदेय और कितने भत्ते देती है और मेयर के पास पावर कितने होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो 10 नगर निगम में 9 पर बीजेपी को सीधी जीत मिली है। मानेसर की सीट पर निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीती। हरियाणा के 10 शहरों में नए मेयर में 7 महिलाएं हैं और नायब सैनिक सरकार में भले ही 2 महिला मंत्री रही हों, लेकिन शहरों में तो मेयर महिलाएं ही बनी हैं और जो शहर के विकास को गति देंगी। हरियाणा में मेयर को सरकार मासिक मानदेय और भत्ता देती है। सैलरी के तौर पर मेयर को 30,500 रुपए मिलेंगे और इतना ही नहीं, कमिश्नर और सेक्रेटरी की तरह उन्हें एक सरकारी गाड़ी भी मिलेगी। मेयर पूरे सदन की सर्वे सर्वा होंगी। मेयर अपने शहर की प्रथम नागरिक होंगी। अब मेयर के पास कितनी शक्ति है वो भी जान लीजिए। हरियाणा में मेयर को रेजिडेंस यानी कि निवास दिए जाने का भी प्रावधान है। अगर रेजिडेंस उपलब्ध नहीं है तो मेयर को 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। इसके अलावा मेयर को एंटरटेनमेंट और दूसरे कुछ भत्ते भी मिलेंगे। मेयर की पावर की बात करें तो संबंधित नगर निगम में तैनात IAS और HPS ऑफिसर भी ACR में मेयर को भी अपना नोट देने की व्यवस्था है। मसलन नगर आयुक्त की ACR में मेयर की टिप्पणी होती है। ऐसे में मेयर शहर के विकास से जुड़े फैसले लेने के साथ ही प्रशासनिक तौर पर उसके पास शक्तियां हैं। हालांकि मेयर को किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं है। मेयर नगर निगम में सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी कि ULB से कर सकती है। इस विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जांच के बाद एक्शन ले सकते हैं। हरियाणा में जीत हार पर राजनेता क्या बोले ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरा वो भी सुनिए। आज जो परिणाम जो मुहर हरियाणा के लोगों ने ये ट्रिपल इंजन सरकार के कार्यों के ऊपर लगाई है, मैं सबसे पहले तो हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। इनको नीचे कर लो भाई। मैं धन्यवाद देता हूं। सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं। तो आपने सुना कि बीजेपी इस जीत से काफी गदगद है, तो वही कांग्रेस में मायूसी की लहर छाई हुई है। अब जान लीजिए कि किस सीट पर कौन जीता है। तो सबसे पहले रोहतक में बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि को जीत मिली है। वहीं फरीदाबाद सीट से बीजेपी के प्रवीण बत्रा जोशी जीती हैं। करनाल में बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता मेयर चुन ली गई हैं। हिसार में बीजेपी के प्रवीण पोपली ने जीत दर्ज की है। तो पानीपत में बीजेपी की कोमल सैनी मेयर चुनी गई हैं। वहीं गुरुग्राम से बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा मेयर चुनी गई हैं। सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन जीते हैं और मानेसर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुनी गई हैं। इसके अलावा यमुनानगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुमन बाहमनी ने जीत दर्ज की है और अंबाला नगर निगम से मेयर उपचुनाव में बीजेपी की शैलजा सचदेवा जीती हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट चुनाव हरियाणा में मेयर के लिए जनता के द्वारा हुआ और अभी तक हरियाणा में वार्ड के पार्षद मेयर को चुनते थे। ऐसे में इस बार जीत कर आए मेयर के ऊपर निश्चित तौर पर शहर के विकास का दबाव होगा। हरियाणा में मेयर का कार्यकाल 5 साल का होता है और हरियाणा की नायब सैनिक सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी कि ULB विभाग फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल के पास है। ऐसे में जीते हुए मेयर्स को शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री से समन्वय बनाकर शहरों के विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। तो बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाया है हरियाणा की जनता ने। सीधे चुनाव में जीत कर ये मेयर आए हैं, तो जाहिर तौर पर इनसे उम्मीदें भी बहुत है।
कांग्रेस को झटका लगा है तो कांग्रेस के लिए ये मंथन का समय है कि जनता ने उसे क्यों नकारा और बीजेपी के लिए ये परफॉर्म करने का समय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।